सर। एडवांस इंग्लिश का सब लोग होमवर्क भेजा था बाबू? यस सर। सब लोग भेजा था? यस सर। यस सर। शिवराज तुम भेजा था बाबू? शिवराज होमवर्क भेजा था? कौन से? शिवराज आवाज नहीं जा रहा इधर? चलो आज हम सीखने वाले हैं विच टेंस इज द गिवन सेंटेंस, है ना। सेंटेंस दिया रहेगा और हम लोग को पहचानना है कि पहले वो कौन सा टेंस का है। अगर हम सेंटेंस दे देंगे, राइट डाउन कर देंगे, तो तुम लोग आसानी से पहचान लोगे कि कौन सा टेंस का है वो। सर अगर हम Yes, दे sir. दिए, पहचान लोगे, ठीक है ना। उसके बाद हम सर तरीका उसके बाद फिर हम बताते हैं कि है ना कि कैसे पहचाना जाता है ना। ठीक है, पहले इधर देखना बाबू, हम क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद नोट नीचे लिखाएंगे, ठीक है। इसी का नोट है ना, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं उसके बाद नोट लिखाएंगे। पहले तुम लोग अपने खुद से पहचानोगे है ना कि कौन सा टेंस का ये है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1। सर लिखना। हाँ बाबू, नोट डाउन करना है, लेकिन हाँ साथ ही में नोट डाउन करते चलो, ठीक है। साथ में नोट डाउन करते चलो। घर जाए दीजिए मोबाइल पड़ेगा नहीं जो घर है सब लोग बाबू है ना, लिखा हुआ है विच टेंस इज द गिवन सेंटेंस। जो दिया गया सेंटेंस है कौन सा टेंस का, यहाँ लिखना है, ठीक है। ये कौन सा टेंस है यहाँ लिखना है, ठीक है। सबके नीचे जो है उसका टेंस लिखना है कि कौन सा टेंस का ये सेंटेंस लिखा हुआ। फास्टली बाबू राइट डाउन करो, उसके बाद फिर हम बहुत अच्छा तरीका से फिर इसको ना नोट करके हम लिखाते हैं, इसको बताते हैं कि कैसे पहचान सकते हैं इजी वे से। इजी वे से कैसे पहचान सकते हैं फिर उसको हम बताते हैं। अगर ये सब जानकारी नहीं रहेगा तो फिर आगे चल के हम धीरे धीरे फंसते चले जाएंगे टेंस में। क्योंकि अभी टेंस हम लोग ज्यादा पढ़े नहीं है, अभी उसका स्ट्रक्चर ही कंप्लीट किए हैं। अभी बनाने के लिए हम लोग पूरा टोटली तरीका से हम लोग सीखे नहीं है अभी। सब लोग राइट सर डाउन करो। और हाँ बाबू। सर इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करा दीजिएगा। हाँ, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट करवा देंगे। डायरेक्ट नरेशन चले जाएं टेंस के बाद। तो इसका ये कंप्लीट होगा तभी ना, टेंस कंप्लीट होगा तभी तो हम टेंस में नरेशन में जाएंगे। टेंस कंप्लीट करने के बाद ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे बाबू। टेंस को खत्म होने दो, है ना, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही स्टार्ट कर देंगे तुम। गप नहीं करना शिवम बाबू। ये लिखना है कि कौन सा टेंस का ये सेंटेंस दिया हुआ है, उसके नीचे में उस टेंस को नाम लिख देगा बाबू। रौनक वीडियो ऑन करो। पलक हो बाबू गया। ऑन करो जी। अनुराग अनिशा ऑन कीजिए। बोलिए। सबका हो गया बाबू? हो गया, हम बताएं? हम बताएं? हो गया। हो गया, चलो ठीक है। हो हम गया सबसे सर। पहले
ओके ओके, हम पहले नोट लिखते हैं, ठीक है। नोट पहले ये लिखते हैं। इधर देखना बाबू, है ना, राइट डाउन करने का इसका मौका देंगे, लास्ट के ये राइट डाउन करने का मौका देंगे। पहले इधर देख लो सब लोग, पहले इधर सब लोग देखेगा बाबू। हम ना पहले इस नोट्स को पहले पढ़ते हैं, ठीक है। इस नोट्स को पढ़ने के बाद हम इजी वे से इसका नाम को चयन कर सकते हैं कि कौन सा टेंस का है ना। हम लोग इजी वे से टेंस का नाम लिख सकते हैं। देखना इधर, हम बोले अगर डू रहा, डज रहा, हैज रहा, हैव रहा, इज रहा, एम रहा, आर रहे, है ना, या V1 या V5 रहा, तो इतना अगर रह जाए सेंटेंस में तो उस सेंटेंस प्रेजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? प्रेजेंट कहलाएगा। पहले देख लेना, हम बोले डू, डज, हैज, हैव, इज, एम, आर, या V1 रहे या तो V5 रहेगा। बताओ कौन सा खाली कहलाएगा? प्रेजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? उससे हम पकड़ेंगे कि ये प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट है। अब इधर देखना, बी जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, बीन जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, बीइंग जो है वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। फिर से एक बार बोलते हैं, इधर देखना, अगर ये नोट्स अगर तुरंत कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग इजी वे से तुरंत ही लिख देंगे, है ना, लिखने में टाइम नहीं लगेगा। फिर से देखना बाबू, है ना, अगर डू डज रहा सेंटेंस में, हैज हैव रहा, इज एम आर रहा, V1 या V5 रहा, तो वो सेंटेंस समझेंगे कि वो प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट में क्या है ये भी नहीं बाकी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, सिंपल प्रेजेंट होता है, ये भी नहीं पता। सिर्फ इतना से पता ये चल रहा है हमें कि वो प्रेजेंट है। क्या है बाबू? प्रेजेंट है। इधर देखना, अगर बी लिखा हुआ है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, बिन लिखा हुआ है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बीइंग जो है वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। यहां तक में समझ में आया? इधर देखना, अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो वो सेंटेंस परफेक्ट आएगा। क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म मीन्स वो परफेक्ट है। अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसके लास्ट में आईएनजी लगा रहता है उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? कंटिन्यूअस। फिर से एक बार देखते हैं, है ना, कि वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा तो वो परफेक्ट कहलाएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहेगा तो वो कंटिन्यूअस लिखेंगे। ये नीचे का नोट समझ में आया सब लोगों को? अगर नीचे का नोट समझ में आएगा तुरंत ही इजी वे से ये बन जाएगा। ये नोट समझ में आया थोड़ा सा? सर बीन रहेगा तो V3 कैसे होगा? V4 ना होगा? क्या बाबू? बीन रहेगा तो V4 ना होगा? बीन, तो बीइंग जो है तो V4 तो लिखा हुआ है यहाँ। बीन सर, BEEN, बीन। ये V3 है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है बीन। V4 ना इधर होगा? देखना, नहीं बाबू, V4 आईएनजी वाला होता है ना, जिसके लास्ट में आईएनजी होता है। अच्छा। वो भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म के लास्ट में आईएनजी लगा रहता है। देख लो, वर्ब का फोर्थ फॉर्म में आईएनजी। देखो अब हम नाम लिखते हैं, ठीक है, हमें पता नहीं है, सेंटेंस पढ़ते हैं और नाम लिखते हैं, इतना हमें पता है, तो इसको हम इजी वे से लिख सकते हैं। देखना इधर बाबू, चलो, यू हैव बीन गोइंग टू पटना फॉर 2 days। इधर सब लोग देखना बाबू, इधर सब लोग देखेगा, बताओ हैव यहां लिखा हुआ है
अब बताओ हैव जो है, यहाँ हैव जो दिखा रहा है प्रेजेंट को दिखा रहा है, यहाँ हैव क्या चीज को दिखा रहा है, तो इसके लिए हैव देखें, इसके लिए हम यहाँ लिख दिए प्रेजेंट। ठीक है, अब देखना बीन हम बोले अभी, बीन होता है V3, क्या होता है बाबू, बीन क्या होता है V3, क्या होता है V3। अब बताओ V3 को क्या बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, V3 को क्या बोलते हैं, परफेक्ट। तो इसके कारण हम बोल दिए हैं परफेक्ट, क्या बोल दिए हैं, परफेक्ट। अब देखो आईएनजी लगा हुआ है, इसका मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखा हुआ है। जैसे ही वर्ब का फोर्थ फॉर्म है इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस। अब ऐसे इसके कारण से हम बोल देंगे कंटिन्यूअस। हो गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लास्ट में टेंस लगा दो। समझ में आया, सब लोग सही बनाया था बाबू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये है स्ट्रक्चर, सबका सही है बाबू। यस। अब सब समझ में आया कि कैसे हम लोग को पहचाने, कैसे कैसे आया, एक बार रिकॉल करना। देखना ये जो हैव जो है, इस वाले स्ट्रक्चर में हैव देखिए, देखो हैव है तो ये प्रेजेंट कहलाया, तो ये हैव के कारण यहाँ प्रेजेंट लिखे। बीन जो होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बीन जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जैसे वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो इसको परफेक्ट बोलते हैं, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म के कारण परफेक्ट लिखे। यहाँ तक में समझ में आया। गोइंग में आईएनजी लिखा हुआ था, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूअस बोलते हैं, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म को कंटिन्यूअस बोलते हैं। टेंस है तो टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आया समझ में सब लोगों को, आगे बढ़े। देखना अब देखें कि यू आर गोइंग टू पटना लिखा हुआ, देख लो आर दिखा, आर इस वाले में है, आर है तो ये प्रेजेंट होगा, तो पहले आर के कारण हम लिखें कि ये प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखना यहाँ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखा क्योंकि आईएनजी लगा हुआ, जैसे ही वर्ब का फोर्थ फॉर्म देखे तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूअस कहलाता है, तो ऐसे ही लिख देंगे कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लास्ट में टेंस लगा देंगे। आया समझ में सब लोगों को, यस सर। समझ में, ओके। थर्ड नंबर पर जाते हैं बाबू। याद रखना अगर V1 या V5 रहा, अगर V1 या V5 रहा तो याद रखना या तो सिंपल बोल सकते हो, इसको सिंपल बोल सकते हो, या तो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल सकते हो आप। ठीक है, तो देखना ना यहाँ ये जो है गो जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या तो सिंपल से लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो सिंपल, है ना, इसको डायरेक्ट ही लिख सकते हैं सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि देख लो V1 लिखा हुआ है ना, V1 वाला देख लो, V1 वाला प्रेजेंट आता है तो ये प्रेजेंट लिखाएगा, प्रेजेंट है ना, टेंस है तो टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये है। सर आपने सिंपल क्यों लिखा? क्या बाबू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हाँ ये तो, या तो लिखो या दूसरा नाम लिखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये दो नाम इसका है, या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलो या तो स्लैश देके इसको लिख लो, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सर आपने लिखना है सिंपल तो। क्यों लिखा? अब देखना बाबू, हाँ या तो सिंपल लिखो सिंपल प्रेजेंट टेंस। इधर देखना बाबू, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, यहाँ जो लिखा हुआ हैव लिखा, जैसे देखो ये वाला में हैव दिखा, हैव प्रेजेंट यहाँ लिखा हुआ, यहाँ जैसे लिखे ये प्रेजेंट हो गया। ठीक है, गो ना गो का थर्ड फॉर्म है, गो बेंट गॉन, है ना, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। जैसे ही वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखे, वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट कहलाता है, तो ये हो गया परफेक्ट, हो गया। अब लास्ट में लगाएंगे टेंस, तो हो गया परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब बताओ कि ऐसे करके पहचानने में इजी है, अगर नीचे का नोट्स अगर आधा है हम लोगों को तो आसानी से हम टेंस लिख सकते हैं, पहचान सकते हैं। ये सेंटेंस अगर दिया रहे तो कौन सा टेंस का है वो हम आप आसानी से लिख सकते हैं। समझ में आया सब लोगों को? यस सर। यस सर। नहीं आया तो हम रिकॉल कर सकते हैं, शुरू से हम बता सकते हैं, अगर नहीं आया तो, अगर आया तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये राइट डाउन कर लिया नीचे वाला नोट, नो सर। राइट डाउन कर लो पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, पहले राइट डाउन कर लो सब लोग।
सर एक बार फिर से Right. बता दीजिए। फिर से बताते हैं, पहले राइट डाउन कर लो, नीचे का नोट है ना, फिर से एक बार रिकॉल करवा देंगे। राइट डाउन कर लो, उसके बाद रिकॉल फिर से करवा देंगे। सब लोग राइट डाउन करो बाबू नोट। नीचे का नोट्स जरूरी है, नीचे का नोट्स याद रहेगा तो फिर इजी वे से लिख सकते हो, टेंस को पहचान सकते हो। उसके बाद फिर हम चलेंगे इसका डायरेक्ट हिट एडवर्ब ऑफ टाइम वाले में। पहले टेंस को पहचानने के लिए इजी वे से सीख लो। अनुराग बाबू वीडियो ऑन करो जी। हे हर्ष शैतान ऑन टेंस कीजिए निधि। टेंस वॉइस है ना और नरेशन, ये सब बहुत बड़ा टॉपिक है बाबू, है ना, डिटेल से पढ़ो, क्योंकि एग्जाम में या तो पैसेज बनाओ है ना, या तो ग्रामेटिकल बनाओ, सब में हमेशा यूज आता है, इसलिए बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। मॉडल सर। हाँ मॉडल भी। वो कब पढ़ाएंगे सर? पहले तुम बोल रहे हो तुम लोग की है ना कि टेंस के बाद सर आप डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाने के लिए तो पहले वो पढ़ा लेंगे, फिर उसके बाद लगातार फिर वॉइस पढ़ा लेंगे, उसके बाद फिर मॉडल पढ़ा लेंगे। वॉइस 10 क्लास में नहीं है सर। क्या बाबू? वॉइस 10 क्लास में नहीं है। नहीं है वॉइस? नो सर, 9 तक की ठीक है। है, ठीक है, तो नरेशन ही देख लेंगे। यहाँ तक में हो गया कंप्लीट, राइट डाउन हो गया बाबू। यस सर। चलो ठीक है ना, फिर से इधर देखना, एक बार रिकॉल फिर से करवा देते हैं बाबू। क्वेश्चन लिखा हुआ था यू हैव बीन गोइंग टू पटना फॉर 2 days, सही है। हमें लिखना है कि कौन सा टेंस का, तो पहले देख लो इधर हैव आया, हैव जैसे ही आया, हैव इस वाले में लिखा हुआ हैव, तो ये प्रेजेंट को दिखाता, तो हैव जो है प्रेजेंट यहाँ दिखा दिया। ठीक है, यहाँ देखो बिन जो है, बिन भी3 होता है, तो भी3 जो है, देखो यहाँ भी3 को लिखे हैं परफेक्ट, यहाँ भी3 को परफेक्ट लिख दिए है ना। सब टेंस में ये वाला जो है और ये वाला है ना, दो सभी टेंस में यूटिलाइज होगा, तो ये सबको हम इरेज नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ ये वाला बॉक्स चेंज होते रहेगा टेंस के हिसाब से, ठीक है। ये दोनों बॉक्स हमेशा याद रखना। फिर देखना इधर बाबू भी3 आया है तो ये परफेक्ट कहलाया है, ठीक है। यहाँ देख लो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखा हुआ है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूअस होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूअस लिखते हैं, है ना, ये कंटिन्यूअस हो गया, है ना, टेंस है तो टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगला देखना, यू आर गोइंग टू पटना लिखा हुआ है, यहाँ आर लिखा हुआ, देखना यहाँ आर यहाँ लिखा हुआ बाबू, आर यहाँ लिखा हुआ, आई आर जो है यहाँ प्रेजेंट दिखा रहा है, यहाँ प्रेजेंट दिखा दिए। देखो गोइंग जो है वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूअस दिखा रहा है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूअस होता है, तो यहाँ कंटिन्यूअस लिख दिए, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस हो गया। नीचे ये देखना थर्ड नंबर क्वेश्चन बाबू, थर्ड नंबर क्वेश्चन में देख लो, गो जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ हम लिखा दिए कि V1 या V5 रहा, तो ये सिंपल का रहा, या तो V2 भी अगर रहा, पास्ट में V2 भी रहा, उसको सिंपल ही बोलेंगे, ठीक है। V1 रहा या V5 रहा या V2 रहेगा, तो शुरुआती में सिंपल ही कहलाएगा, V2 आएगा पास्ट वाले में, ठीक है, तो उसको सिंपल ही बोलेंगे, या तो इंडेफिनिट बोलेंगे। अगर सिंपल वाला बोलना है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, अगर इंडेफिनिट लगा के बोलना है तो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब आगे देखना बाबू, यहाँ देख लो हैव आया है। हाँ बाबू बोलो। सर हम प्रेजेंट टेंस नहीं लिख सकते। क्या चीज? सर हम डायरेक्ट ऐसे प्रेजेंट टेंस नहीं लिख सकते। प्रेजेंट टेंस नहीं बाबू, फिर बताओगे ना कि इंडेफिनिट है या तो कंटिन्यूअस है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है, वो पता चलेगा तभी तो। इधर देखना, ये हैव है, हैव यहाँ इस वाले बॉक्स में प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है, तो ये प्रेजेंट को डिनोट किया। देख लो गॉन जो है भी3 है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट होता है, तो यहाँ परफेक्ट लिख दिए हैं, ठीक है। टेंस है तो टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बताओ ये समझ में आया सब लोगों को? यस आगे सर। बढ़े, आगे बढ़े बाबू। यस सर। ओके, इरेज कर रहे हैं।
सर इसका टेस्ट भी होगा। जब जैसा ही जब टेंस खत्म हो जाएगा टेंस का फिर टेस्ट लिया जाएगा। और तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछता है वही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगवाएंगे। बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्ट हिट बताएंगे ना तो फिर उसको सोल्व करना। डायरेक्ट हिट बताएंगे तो उसमें वो बताएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर वाला प्रीवियस ईयर बताया जाएगा। ये तो सारा का सारा प्रेजेंट का था, है ना। ये आने वाला है, सारा का सारा पास्ट वाला आएगा, ठीक है। देखना एग्जाम्पल। एक ही है ना, सिंपल वाला लिखते हैं। कंटिन्यू कर। अबिया बोली बैठ के पढ़ो जी, शैतान सोए हुई सब लोग रहती है। पहले बाबू पहले खुद से बनाएगा कि कौन सा टेंस का है ना। हम यहाँ नोट लिख देते हैं। रेहान वीडियो ऑन करो बाबू, प्रियांशु ऑन कीजिए, पलक बाबू ऑन करो, बोलिए। सर वहाँ पे यू वेयर होगा ना, यू आज लिखे हैं। क्या बाबू, सॉरी। थर्ड क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, सही है सर। राइट डाउन करो, है राइट डाउन करो और बनाओ, है ना, कौन सा टेंस का है ये सब। खुद से पहले बनाओ, उसके बाद फिर हम बताते हैं। मेरी नोट में अर्थ वाज और वेयर के क्या लिखा है? क्या हुआ, बाज Currently. बेयर डिड, डिड लिखा हुआ, हैड लिखा हुआ, V2 लिखा हुआ, वो पास्ट है। हर्ष बाबू बैठ के पढ़ो। हर्ष, हो गया? हाँ बना चुके हैं बाबू सब लोग? हाँ सर। सब लोग बना लिया? यस सर। एक मिनट सर। चलो ठीक है, इधर देखना, ठीक है, हम लोग कैसे बनाते हैं। इधर देख लो, पहले नोट्स देख लो, है ना। अगर बाज बेयर डिड रहा, है ना, डिड रहा,
हैड रहा, V2 रहा, V2 रहेगा तो वो पास्ट कहलाएगा। ये भी याद रखना है कि अगर सिंपल V2 लिखा हुआ है तो वो V2 सिंपल हो सकता है, इधर देखना ये सिंपल होगा, सिंपल, या तो इंडेफिनिट बोल सकते हो। V2 अगर आ गया, V2 आ गया तो वो सिंपल या तो इंडेफिनिट होगा। इधर देखना सब पहले, यू है ना, हैड लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ बाबू, हैड लिखा हुआ, देख लो हैड क्या होता है, पास्ट होता है। इधर पहले देख लो सब लोग, है ना, हैड है ना पास्ट होता है, तो पहले पास्ट लिख दिए, ठीक है। देख लेना कि ऐसे भी पता है ना कि हैड के बगल में हैज, हैव, हैड के बगल में, है ना, नोट इधर देख लेना, हैज, हैव रहा और हैड रहा, ये तीन रहा, तीन के बगल में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो ऐसे भी जान लेना कि गोन जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म को हम परफेक्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, परफेक्ट लिखते हैं, परफेक्ट लिख दिए, है ना। तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, है ना, लास्ट में टेंस लगा देंगे। तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है यू हैड गॉन टू स्कूल, है ना, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, ठीक है, सेंटेंस है। आगे देखते हैं सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन। देखना बाबू लिखा हुआ हैड लिखा हुआ, जैसे ही हैड देखें, हैड देखें तो ये पास्ट है ना, तो ये हैड के कारण यहाँ पास्ट लिख दिए, है ना। तुम लोग भी बाबू एरो लगा देना, है ना, कि कभी भी कॉपी दोबारा हम देखें तो फिर कैसे बना हुआ है ना, एरो लगा के यहाँ जैसे V3 लिखते हैं ना, V3 देख लो यहाँ परफेक्ट होता है, तो ऐसे ना अपना कॉपी में भी दिखा देना, ठीक है। यहाँ देख लो बीन होता है, बीन जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, जैसे ही वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ये भी परफेक्ट कहलाता है। देख लो तो इसको परफेक्ट लिख दिया, परफेक्ट हो गया। देख लो गोइंग जो लिखा हुआ वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, क्योंकि आईएनजी फॉर्म, आईएनजी लगा हुआ, जैसे वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखा हुआ, देख लो वर्ब का फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूअस होता है, तो ये हो गया कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, है ना। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लास्ट में टेंस लगा दिए। मतलब जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है यू हैड बीन गोइंग टू अ स्कूल फॉर 2 days, है ना, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वो वाक्य है। सबको समझ में आ रहा है बाबू, सबको समझ में आ रहा है, इससे ओके। अब देखना थर्ड, थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन को हम कैसे टेंस पहचानेंगे, कौन सा टेंस है। देखो यहाँ बेयर लिखा हुआ, जैसे ही बेयर लिखा हुआ है हम समझेंगे कि वो पास्ट है, ये पास्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पास्ट लिख दिए। जैसे वर्ब का ये फोर्थ फॉर्म लिखा हुआ है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूअस, वो कंटिन्यू दिखाता है, तो ये हो गया कंटिन्यूअस, है ना, कंटिन्यूअस हो गया। तो पास्ट कंटिन्यूअस, लास्ट में है ना जोड़ देंगे टेंस, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस हो गया। अब देखना यहाँ बेंट जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, यहाँ देख लो बेंट जो लिखा हुआ वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। हम जानते हैं कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म अगर लिखा हुआ तो वह तो सिंपल लिख सकते हो या तो इंडेफिनिट होता है, तो ऐसा लिख सकते हो सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, या तो दूसरा नाम लिखना चाहते हो बाबू, है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिख सकते हो। दो नाम है बाबू, या तो सिंपल पास्ट टेंस बोल सकते हो या तो बोल सकते हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बताओ ये पहचानने में कोई प्रॉब्लम होगा बाबू। अगर सेंटेंस दे, अगर होमवर्क में सेंटेंस दे दिया जाए तो अपने खुद से वो लिख लोगे कौन सा टेंस का वो सेंटेंस है, क्योंकि होमवर्क में दिया जाएगा थोड़ा सा हार्ड दिया जाएगा, तो होमवर्क में अगर दे दिया जाएगा तो फिर ऐसे बना लोगे, पहचान लोगे। यस सर। हाँ यही सब नीचे का नोट, ये नोट्स जो है बाबू, नीचे वाला नोट जो है राइट डाउन एकदम हमेशा होना चाहिए, ठीक है। राइट डाउन हो गया, इरेज कर दे, यस सर। राइट डाउन नहीं है, अभी नहीं हुआ, हो गया सर। हो गया। इरेज कर दे, इरेज कर दे, Yes, ओके। sir. अब हम लोग चलते हैं फ्यूचर को पहचानते हैं, ठीक है, फ्यूचर को। रेहान बाबू ऑन करो जी।
क्या क्या नाम? चादर। भाई तू मेरे साथ आ जाता तो ठीक था। छोड़ नहीं यार। बुलाया भी था तेको। कब बुलाया? ऐसी लिख रहे हो। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखें से क्या बाबू? एग्जाम दो की जगह बेंट ना होना चाहिए सर। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में क्या लिखा है? बेंट ना होना चाहिए, दो की जगह शायद यहाँ गो के जगह पर बेंट होना चाहिए। शायद। ये यहाँ बात कर रहे हो ना यस सर। बाबू? ये पता नहीं है कि बिल और सेल जो होता है, बिल और सेल जो होता है मॉडल वर्ब होता है। मॉडल वर्ब अपने बगल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो लेता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लिया, ये तो सही लिखा हुआ। नहीं पता था सर। नो प्रॉब्लम। जाके स्ट्रक्चर है ना, देखो बढ़िया से, ठीक है? स्ट्रक्चर नहीं याद किए हो? फ्यूचर का स्ट्रक्चर देखो कि सेल और बिल के बगल में V1 होता है। क्लास दो तीन छोड़ दिए थे तो तीन लोग क्या? दो तीन को क्लास छोड़ दिए थे सर टेंस का। और क्लास छोड़ दे, टेंस का क्लास छोड़ दिए हो? अरे इसके बाद क्लास कोई नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अब हम लोग डायरेक्ट हिट में है ना पढ़ेंगे। डायरेक्ट हिट मेन हम लोग को ग्रामर वहां से समझ में आएगा, मेन हार्ड वहां से होगा, क्योंकि एग्जाम में हम लोग को ज्यादा हार्ड पूछता है। सीबीएसई बोर्ड हार्ड पूछता है, तो उन लोगों में ज्यादा से ज्यादा हम लोग को डायरेक्ट हिट रखना होगा। अभी यहाँ तो टेंस के अभी तो बेस मजबूत किए हैं हम लोग। टेंस का अभी पूरा देखिए कहाँ हम लोग, ये हम लोग का बेस स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं टेंस का। अब जो इसके बाद चलेंगे, अब हम लोगों को जो है अगला संडे से हम लोग ना स्टार्ट कर देंगे हम लोग डायरेक्ट हिट से। मॉडल्स बाबू सब पढ़ाइएगा, लोग, क्या बाबू? मॉडल्स पढ़ाइएगा। नहीं, अभी टेंस खत्म कहाँ हुआ है? अभी टेंस देखा कहाँ? अभी टेंस का तो अभी ऐसा ही चल रहा है। अभी मेन है ना उसका डायरेक्ट हिट है, वो कौन यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या है हैबिचुअल एक्शन है। अभी टेंस अभी बनाया कहाँ है? अभी टेंस अभी और चलेगा। ओके। इसके बाद ही टेंथ मेन स्टार्ट है हम लोग को। टेंथ में जो आ रहा है सीबीएसई बोर्ड जो पूछ रहा है ना हार्ड, वो इसके बाद टेंथ स्टार्ट होगा। ये तो बेस स्ट्रॉन्ग किया तुम लोग। अभी तक में जो आज तक में जो क्लास हुआ है टेंथ का, तुम अभी बेस स्ट्रॉन्ग किया है, ठीक है? अब यहाँ से हम लोग एडवांस पढ़ेंगे टेंथ का। सोल्यूशन करें बाबू? चलो सब कितनी लोग क्लास बना लिया पढ़ेंगे? है Yes, sir. सोल्यूशन?
हाँ, इस वाले में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, फ्यूचर वाले में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या है देखना, थोड़ा सा इसमें हटके है, वो दोनों से हटके है। देखना इधर, हम लोगों को कुछ साथ में रखना पड़ जाएगा। जैसे बिल जो है ऐसे तो अभी हम लिखे थे ना, अभी पूछा था एक है ना कि सेल और बिल जो होता है अपने बगल में वर्ब का कौन सा फॉर्म लेता है बाबू? क्या लेता है? हाँ हाँ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, देख लेना। तो यहाँ जो है बिल, तो बिल से तो पहचान में आ गया हमें, ठीक है, कि बिल जो होता है ना, सेल और बिल जो होता है फ्यूचर होता है। क्या होता है? फ्यूचर होता है। यहाँ तक में समझ में आया? यहाँ तक में समझ में आया कि जो है जो, हाँ, ये बिल जो है फ्यूचर लेता है। तो याद रखना कि देखना कि बिल जो है V1 लेता है, यहाँ पहले V1 लिया, ठीक है, और ये तो V1 ले लिया, तब इसका देखो तो V1 का कुछ लिखा है क्या? V1 का कुछ लिखा है क्या? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का कुछ लिखा है? नहीं लिखा है, इसका मतलब इसका कोई नाम नहीं देंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखा हुआ है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म के बारे में लिखा है, ये कंटिन्यूअस होता है, तो इसके लिख देंगे कंटिन्यूअस। तो हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस, लास्ट में लगा देंगे टेंस। इधर गौर से देखेगा बाबू, थोड़ा सा अंतर क्या था हम लोगों को फ्यूचर में, क्या अंतर है कि बिल जो है अपने बगल में, बिल और सेल अपने बगल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो अभी हम लिखाए थे, देख लो, बी जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, लेकिन इसका V1 के नाम कुछ और दिए हैं क्या? नहीं दिए हैं ना, तो इसका मतलब इसको छोड़ दो, है ना, मतलब इसका नाम अभी कुछ नहीं लिख सकते हैं। अब देखो आगे बढ़े तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिखा, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो होता है कंटिन्यूअस होता है, तो यहाँ इसका नाम दे दिए कंटिन्यूअस। टेंस है तो टेंस, तो ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये जो है स्ट्रक्चर जो दिया हुआ, ये तो सेंटेंस जो दिया हुआ है ना, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। समझ में आया थोड़ा सा? यस समझ में सर। आया? नो सर। हाँ, इसलिए इसको इसलिए छोड़े क्योंकि V1 के बारे में कुछ यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो इसको हम छोड़ दिए। V4 को लिखा हुआ है कंटिन्यूअस, तो ये कंटिन्यूअस दे दिए, तो ऐसे पकड़ लिए है ना। ऐसे भी जानते हैं कि सेल और बिल जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले लिया है ना, तो ये अपने बगल में, ऐसे इसका नाम कुछ दे नहीं सकते क्योंकि हमको लिखाया भी नहीं है यहाँ। चलो ठीक है, तो ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बिल लिखा हुआ है, बिल से पकड़ लिए कि ये फ्यूचर का सेंटेंस है ना, फ्यूचर लिख दिए, ठीक है। क्या लिख दिए? फ्यूचर लिख दिए। अब देखो फ्यूचर तो जानते हो कि ये V1 लेता ही है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ ही है, सही है। V1, अब V1 के बारे में तो यहाँ चर्चा नहीं किया गया है ना, V1 के बारे में यहाँ चर्चा नहीं किया गया। जब चर्चा नहीं किया गया तो समझ जाना कि फ्यूचर जो है इनडेफिनिट, इसके आगे कोई वर्ब नहीं है, तो नहीं है तो फ्यूचर इनडेफिनिट का ये सेंटेंस है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट है क्योंकि बिल अपने बगल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो बिल अपने बगल में फर्स्ट फॉर्म ले लिया, तो V1 के बारे में हम लोग यहाँ कुछ नाम नहीं दिए हैं, तो ये V1 तो लेता है, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। क्या होगा बाबू? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है। और जब भी होमवर्क मिलेगा तो ऐसे ही सोच के नोट्स से बनाओगे, ठीक है, डायरेक्ट नहीं कि स्ट्रक्चर वाला कॉपी उतार लोगे, है ना, फॉर्मेट देख लेना और फॉर्मेट से नाम लिख देना, नहीं, इस वाले से यहाँ से नोट्स देखोगे, नोट्स को याद करोगे, उसके बाद फिर यहाँ नाम राइट डाउन करना है, ठीक है, नहीं तो फिर कभी सीख नहीं पाओगे। इधर देखना, अब इधर देखना क्या लिखा हुआ है, क्या कि बिल हैव गॉन टू पटना, ठीक है। अब यहाँ हम लोग को क्या क्या छटेगा देख लेना बाबू, यहाँ नाम कैसे लिखाएगा। पहले देखना कि बिल आया है, तो बिल से हम पकड़े कि ये फ्यूचर है, देख लेना इधर फ्यूचर है, थोड़ा सा का अंतर है बाबू, यहाँ फ्यूचर लिखे। अब बताओ कि हैव, हम ऐसे हैव आया है ना, हैव आया है, तो यहाँ हैव का हम क्या दे नाम, यहाँ हैव का नाम क्या दें? ऐसे तो पता है कि अगर बिल नहीं रहता, तो अगर हैज हैव से स्टार्ट रहता, हैज हैव डायरेक्ट रहता, तो वो प्रेजेंट कहला जाता। तो बताओ यहाँ हैव की जगह पर प्रेजेंट लिखे तो फ्यूचर प्रेजेंट, कभी कोई टेंस पढ़े हैं क्या?
फ्यूचर प्रेजेंट करके कोई टेंस पढ़े हैं? नहीं है पढ़े। इसका मतलब कहने का अर्थ है, एक बार जो ये फ्यूचर लिख दिए हैं तो ये हैव का बारे में हैव का नाम कुछ भी नहीं देंगे, यहाँ हैव का डिनोट कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर आगे बढ़े तो यहाँ देखें कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट होता है तो यहाँ परफेक्ट देंगे, यहाँ परफेक्ट देंगे, परफेक्ट हो गया। लास्ट में वर्ब नहीं है और कुछ तो टेंस लगा दिए, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हो गया। हैव का नाम इसलिए नहीं देंगे, ऐसे जानते हैं कि हैज और हैव जो आता है, हैज हैव आता है प्रेजेंट में आता है, तो यहाँ प्रेजेंट लिख देंगे तो फ्यूचर प्रेजेंट ऐसे करके कोई टेंस पढ़े ही नहीं हम लोग, तो ये तो गलत है। इसका मतलब हैव के बारे में हम लोगों को कुछ नहीं लिखना है ना। गोन भी3 होता है तो परफेक्ट हो गया, टेंस लगा दिए, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस हुआ। अच्छा, हैव के जगह पर हम हैड लिख सकते हैं क्या? बिल हैड, क्योंकि होमवर्क बना के सब लोग भेजा है तो एक ना बिल हैड लगाया है, बताओ यहाँ बिल हैड हो सकता है क्या? No, बिल sir. जो है No, sir. बिल हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ क्या हो सकता है? हैड क्या? No, sir. 3 भाई होता है ना, हैव हैज हैड, ये 3 भाई में बताओ मॉडल वर्ब के बाद कोई भी मॉडल वर्ब, यहाँ कैन भी हो सकता है, कुड भी हो सकता है, शुड भी हो सकता है, मे भी हो सकता है, माइट, मॉडल वर्ब जितना भी है उसके बगल में हमेशा हैव होता है। क्या होता है? हैव होता है। कितना लोग ना हैड मारा है, देखिए होमवर्क वाले कॉपी में हैड मार के भेजा है। हाँ, कितना आसान से वहां स्टोरी बताए थे, जब बता रहे थे ना तो स्टोरी से उसको हम बताए थे, बड़ा भाई छोटा भाई करके वो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लास्ट काम आते हैं। यहाँ जैसे ही बिल देखें तो बिल फ्यूचर में आता है तो ये फ्यूचर हो गया। ठीक है, अब देखो हैव के बारे में लिखते हैं। अगर हैव ऐसे प्रेजेंट में आता है, अगर यहाँ प्रेजेंट लिख दें तो फ्यूचर प्रेजेंट ऐसे पढ़े नहीं है, इसलिए हैव के बारे में आप कुछ नहीं दे सकते हैं। लेकिन बीन के बारे में देखो तो यहाँ बीन के बारे में पढ़े हैं, बीन भी3 होता है, भी3 जो होता है, भी3 जो होता है परफेक्ट होता है, तो यहाँ परफेक्ट नाम दे दिया, परफेक्ट नाम दे दिए। जो गोइंग जो है वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूअस होता है, तो ये कंटिन्यूअस दिखा दिए, कंटिन्यूअस दिखा दिए, है ना। लास्ट में आप कुछ कोई वर्ब नहीं है तो टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बताओ, अगर आप कोई भी सेंटेंस अगर दे दिया जाएगा टेंस टेंस का, तो आसानी से टेंस पहचान लोगे सब लोग? जी सर। ठीक है, अगर होमवर्क ठीक है, बाबू 3 नंबर देख लो, कोई बात नहीं, पूछ सकते हो। लिखा हुआ ना कि यू विल हैव गॉन टू पटना, ठीक है, यहां से देखना, जैसा ही हम बिल देखें, जैसा ही हम बिल देखें तो बिल देख लो, बिल आता है फ्यूचर में, यहाँ फ्यूचर में, तो ये फ्यूचर हो गया, यहाँ फ्यूचर लिख दिया। अगर हम हैव के बारे में प्रेजेंट ऐसे हैज हैव देखना लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट वाले में देखो कि हैज हैव वाले में ये प्रेजेंट लिखा है, तो यहाँ प्रेजेंट लिखेंगे तो फ्यूचर प्रेजेंट करके कोई टेंस पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े हैं, इसलिए हैव के बारे में हम लोगों को कुछ नहीं लिखना है। इसके आगे बढ़ते हैं, जब इसके बारे में कुछ नहीं लिखना तो ये देखो गॉन जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म देखो परफेक्ट को डिनोट करता है, यहाँ परफेक्ट लिख दिए, परफेक्ट लिख दिए, तो फ्यूचर परफेक्ट लास्ट में टेंस जोड़ दिए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। समझ में आया? हाँ सर इसकी फोटो भेज दो ग्रुप में। फोटो जी सर। अभी टाइम है ना बाबू, अब वो अपना राइट डाउन कर लो। नो सर, ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है, ठीक है, सर को बोल देते हैं भेज देने के लिए। अब अगली बार जो संडे क्लास होगा, अब तुम लोग को होगा एडवांस टेंस क्लास, है ना। मतलब यहाँ ये हम लोग बेसिक इसका सीखे, टेंस का जितना भी सीखे हैं हम लोग अभी बेसिक मतलब बेस अभी सीखे हैं। अब टेंस जो स्टार्ट होगा अगला संडे से मेन होगा, जो संडे एब्सेंट करेगा बाबू, है ना, फिर कुछ भी समय में ऊपर ऊपर जाएगा वो, डायरेक्ट हिट से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें। यहाँ तक हो गया सब लोग को? यस सर। ठीक है, हम सर को बोलते हैं भेज देने के लिए ग्रुप में, ठीक है। बाय सर। बाय सर। बाय 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 सर। बाय सर। बाय बाय, ग्रुप में भेजवा देते हैं, ठीक है। सर इसको ग्रुप में भेज दीजिए, फोटो खींच। बाय सर। नहीं लिखा जी।
दिव्यांश अभी आपका बाबू नहीं सही हुआ जी, दिव्यांश शैतान यस सर। अभी आपका बाबू ये वीडियो वाला समस्या सॉल्व नहीं हुआ जी। बोला आपका वीडियो बंद रहता बाबू, तो हमको कैसे पता चल पाएगा। ऑन हुआ बाबू, तो काय बंद क्यों रहता जी, जब ऑन होता है तो बोला मेरा। दिव्यांश सर अनम्यूट कीजिए। हाँ, ये बंद क्यों किए रहता बाबू। सारा लिखे हो जी, दिव्यांश की नहीं लिखे हो जी। सर लिखा हूँ। कल वाला टेस्ट बाबू। सर कल सर मैं हॉस्पिटल में था इसलिए 4 बजे नहीं आया। 4 बजे नहीं आए थे। सर मैं हॉस्पिटल में था। क्या हो गया, तबीयत खराब हो गया जी। सर कल क्या चेकअप था थोड़ा। थोड़ा चेकअप था। यस सर, ब्लड चेकअप। अभी क्या कीजिएगा तो। अभी क्या करना है दिव्यांश बाबू। पापा जी बाबू घर पे हैं जी। यस सर है। अभी कल वाला जो टेस्ट वाला क्वेश्चन आपको भेजे हैं, इसको हमको सोल्व करके भेजिए, समझे। ओके सर। इसको सोल्व करो और हमको सेंड करो। ओके सर। ठीक है बोला। अब वीडियो ऑन करके पढ़ना, मोबाइल से कर रहे हो ना जी। यस सर। तो मोबाइल में तो वीडियो ऑन होता बाबू, कल शाम वाली क्लास बाबू किए थे ना जी। यस सर। तो शाम उसमें भी सर रात